जी, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। हमारा हमसाया मुल्क श्रीलंका इस वक्त स्वेर किस्म के इकनॉमिकल क्राइसिस का शिकार है। वहाँ पर स्याही के पैसे ख़त्म हो चुके हैं, कागज़ ख़रीदने के पैसे ख़त्म हो चुके हैं, पेट्रोल ख़रीदने के पैसे ख़त्म हो चुके हैं, डीज़ल ख़रीदने के पैसे ख़त्म हो चुके हैं। कर्ज़ा इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो चढ़ चुका है। इस वक्त श्रीलंका 81 अरब डॉलर्स के कर्ज़े तले जो है वो अभी दबा हुआ है, जो कि उसने मुख्तलिफ़ ममालिक से लिया हुआ है। कुछ वर्ल्ड बैंक से लिया है, कुछ इंडिया से है, कुछ चाइना से है। तो इस तरह वो जो है वो एक कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है, जिसकी मेन वजह है उनके जो हुक्मरान हैं उनकी नाक़िस पॉलिसियाँ। और 4 भाई इक़्तिदार के साथ जो है वो चिमटे हुए थे। एक जाता था, दूसरा आ जाता था, दूसरा जाता था, तीसरा आ जाता था, तीसरा जाता था, चौथा आ जाता था। ये चारों जो है वो इन्होंने आपस में इक़्तिदार जो है वो बांटा हुआ था। बहरहाल अभी श्रीलंका की जो आवाम है उन्होंने एक सख्त फ़ैसला लिया, वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले। और फिर हमने पिछले दिनों देखा कि उन्होंने अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के घर को आग लगा दी, और फिर जो भी कुछ हुआ वो हमने सब ने देखा। तो बहरहाल ये एक जो है वो सूरत हाल कुछ चल रही है। लेकिन अभी इस वक्त श्रीलंका जिन क्राइसिस से गुज़र रहा है वो ये है कि आज की खबर के मुताबिक श्रीलंका में इस वक्त सिर्फ़ 1 दिन का पेट्रोल जो है वो बाकी रह गया है। 1 दिन का जो है वो पेट्रोल श्रीलंका में जो है वो एक जो होता है ना, आप अपने ज़ख़ायर में जमा किया होता है या आपके पास जो स्पेयर होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल इस वक्त श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास है। तो जिसकी वजह से जो है वो अब मुल्क को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हमसे कुछ साल बाद ही जो है वो श्रीलंका आज़ाद हुआ था, यानी इस मुल्क को भी तकरीबन 70 साल के राउंड अबाउट जो है वो हो गए हैं वजूद में आए हुए। तो इन 70 सालों में श्रीलंका ने कभी इतने क्राइसिस नहीं देखे जितना इस वक्त श्रीलंका क्राइसिस में गिरा हुआ है, जिसकी मेन रीज़न उनके जो हुक्मरान हैं उनकी नाक़िस पॉलिसियाँ हैं, उनका माल बनाओ पॉलिसियाँ हैं जो कि उन्होंने अपने लिए इख्तियार की। यानी कि वो कर्ज़े लेते थे और पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह ही जो है वो अपने बैंक भरते थे, अपने अकाउंट भरते थे, अपने रिश्तेदारों को नवाजते थे, अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ जो है वो याराने लगाते थे, और जो आवाम है आम आवाम के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था। और फिर दूसरी बड़ी वजह क्या बनी जिसकी वजह से श्रीलंका को दचका लगा, वो ये थी क्योंकि श्रीलंका एक छोटा सा मुल्क है और उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़म है। श्रीलंका काफ़ी खूबसूरत है, जिन लोगों ने देखा है या अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो वहाँ पर नारियल की काश्त बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे जज़ीरे हैं। तो मुख्तलिफ़ ममालिक से जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, वहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो जब कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन की वजह से फिर जो सियाहत थी, इंटरनेशनल टूरिज़म, वो श्रीलंका में बंद हो गई, जिसकी वजह से जो इनका एक बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो गया। और फिर एट द एंड हुआ क्या कि श्रीलंका इस वक्त स्फेयर क्राइसिस में है। तो अभी इस वक्त हालात ये हैं कि श्रीलंका के पास सिर्फ 1 दिन का पेट्रोल जो है वो बाकी रह गया है, और अगर वो अपने थोड़ा इस सूरत हाल उनकी बेहतरी की जानिब नहीं जाती या उनको कोई फ़ौरन एड नहीं मिलती तो जो मुल्क है वो दिवालिया हो जाएगा। और जो अभी उनके रिसेंट नए प्राइम मिनिस्टर जो कि आए हैं, पहले तो जो थे महिंद्रा राजापक्षे, उनके तो घर को आग लगा दी गई थी, फिर उनको मजबूरन मुस्ताफ़ी होना पड़ा। तो अभी जो उनके नए और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर रनील विक्रमसिंह, said the country urgently needed $75 million in foreign currency to pay for crucial imports in a televised address. In order to pay government salaries, he claims the central bank will have to print money. उनके वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है जी कि इस वक्त हमें फ़ौरी तौर पर $75 मिलियन फ़ॉरेन करेंसी जो है वो चाहिए, ये अपने क्रूशल इंपोर्ट्स को जो है वो जारी रखने के लिए, जो कि उनकी बरामदात जो इस वक्त उसकी ज़रूरत है। तो उसके लिए उनको फ़ौरी तौर पर $75 मिलियन की एक ख़तीर रकम जो है वो चाहिए। और फिर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी तनख्वाहों की अदायगी के लिए फिर जो उनका सेंट्रल बैंक है उसको मनी प्रिंट करना पड़ेगी, उसको रकम जो है वो मज़ीद जो है वो प्रिंट करना पड़ेगी। आपको पता है कि एक सबके ज़हनों में एक सवाल होगा कि यार पैसा ही है ना, तो जब हुकूमत के पास ये इख्तियार है तो फिर पैसा छाप ले, मशीनें इतनी लगाई हुई हैं तो पैसा नया प्रिंट क्यों नहीं करते, पैसा प्रिंट कर लें, कर्ज़े उतारें, सारा कुछ करें। तो नहीं, ये एक इस पर मैं एक डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊँगा कि जितना ज़्यादा आपका जो पैसा है वो प्रिंट होता है, आप जितनी ज़्यादा नई करेंसी जो है वो प्रिंट करते हैं,
उतना ही जो है वो आपके रुपए की कदर कम होती है, आपकी करेंसी वीक होती है और आपकी करेंसी के मुकाबले में जो डॉलर है उसकी कदर में इजाफा होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो कोई भी मुल्क जब अपनी नई करेंसी प्रिंट करता है तो बड़ी एक मजबूरी के हालात में जो है वो उसको प्रिंट करना पड़ता है, वरना जो है वो नई करेंसी प्रिंट करना कोई अच्छी बात नहीं होती। तो बहरहाल ये हालात हैं। अब दुआ करते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है। ख़ास तौर पर ये क्रिकेट के मामले में जब पाकिस्तान में क्रिकेट ख़त्म हुई तो श्रीलंका की ही वो टीम थी तो जिस पर अटैक किया गया, फायरिंग हुई उनके प्लेयर्स पर, उनके खिलाड़ी ज़ख्मी भी हुए, तो ये सारा कुछ हुआ। तो उसके बावजूद भी श्रीलंका ने हमें जो है वो पूरा हमारा साथ दिया, दोबारा हमारे मुल्क में आए सीरीज़ खेलने के लिए। तो हम इस मुश्किल वक्त में श्रीलंका के जो है वो साथ खड़े हैं। बहरहाल हम दुआ गो हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के जो है वो हालात हैं वो बेहतर हों। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।